In today's video, we'll be talking about the journey of a person who got his off campus placement at Microsoft. The timestamps are in the description. Do check them out. If you like this video, please hit the like button. And I hope that you'll get to learn something from this. Let me know in the comment section if you enjoy this video. And here is the conversation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग दी ऑफर और हम लोग इसी बारे में और बात कर रहे होंगे इन दिस कंप्लीट वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दैट lot of people are afraid about off campus. मतलब जब भी they think about ठीक है I'm in a tier 3 college, I don't have any company coming in my college itself, तो मैं कैसे जाके उनको लूँगा. Why do you think there is this situation कि लोगों को इतना डर लगता है about off campus placements and all? Because यार honestly off campus placement में एक तो opportunities as compared to on campus कम ही होती है. Because एक तो companies coming to your campus to hire you versus you are going to the company कि मेरे को hire कर लो. तो जो दोनों scenarios है वो बिल्कुल ही opposite है एक तरीके से. And off campus में यार competition is like next level. अभी तुम बस उन 250, 300, 450 के लोगों के साथ compete कर रहे हो अपने कॉलेज में. अब off campus वो मतलब thousands of college and like lakhs of student हो जाता है. तो मतलब लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. द इंटरव्यूअर ऑल्सो लाइक काफ़ी थोड़े टफ क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं या एक्सपेक्ट्स मोर. वो एक्सपेक्ट भी ज़्यादा करते हैं तुमसे. तो वो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. इसलिए लोग सोचते हैं कि ऑन कैंपस हो जाए, अच्छा कॉलेज होगा तो ऑन कैंपस कंपनीज आएंगी एंड दे विल बी एबल टू लाइक गेट एन ऑफर ईजिली. बस ये डिफरेंस है मेजरली. एंड लोग सही डरते हैं. मतलब ये कुछ गलत बात नहीं है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है ऑफ कैंपस में. ओके ठीक है. मैंने भी ऐसे कुछ बड़ा डिसीजन लिया है मैंने टू नॉट सिट फॉर इंटर्नशिप्स इन माई कॉलेज. देखते हैं क्या होता है उसका. कुछ भी नहीं हुआ था. I'll be searching for internships and all. यार इंटर्नशिप्स का कोई सीन नहीं है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम प्लेसमेंट के लिए ही बिट्स गए थे. अगर तुम इंटर्नशिप्स में नहीं भी बैठ रहे हो तो मतलब एक तुम छोटा सा पॉइंट लूज कर रहे हो कि you'll not get a PPO in a good company. बट अभी जैसे तुम YouTube पे काफ़ी ग्रो कर रहे हो एंड काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अनअकैडमी में क्लासेस वगैरह ले रहे हो, तो ये वाला पार्ट तुम्हें अगर अभी छोड़ दोगे तो फिर शायद फिर से उस पेस पे आना डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए. तो आई गेस सही डिसीजन है अभी इंटर्नशिप्स छोड़ना. क्योंकि प्लेसमेंट्स के लिए तुम अगर 6 महीने 7 महीने बाद में भी पढ़ लोगे तो यू कैन गेट अ वेरी गुड कंपनी एंड उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. तो सही है. ऑल द बेस्ट. श्योर. ठीक है. तो आप बताइए आपकी जर्नी कैसी थी. लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आपने क्या काम करा एंड लाइक व्हाट वाज दैट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड लीडिंग अप टू योर प्लेसमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट. श्योर यार. सो जैसे फर्स्ट ईयर जब स्टार्ट होता है वी जस्ट कम टू कॉलेज एंड सबको कोई आइडिया नहीं होता ऑनेस्टली कि क्या करना है, कैसे करना है. एंड काफ़ी इंट्रोवर्ट से ही होते हैं ज़्यादातर हम साइंस वाले लोग जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं. पहले 7-8 घंटे स्कूल में जाना, फिर 4 घंटे कोचिंग करना, फिर घर आके पढ़ना. तो मतलब सोशल लाइफ तो ज़ीरो ही होती है. एंड कॉलेज जाने के बाद चीज़ें लाइक चेंज होने लगती है बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम. मतलब क्लासेस के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम बच ही जाता है. तो वही स्टार्टिंग में एक्सप्लोर्ड कॉलेज सोसाइटीज़ वगैरह एक्सप्लोर करी, सोसाइटीज़ ज्वाइन करी काफ़ी ज़्यादा. आई वॉज अ पार्ट ऑफ माई कॉलेज न्यूज़पेपर. एक मैनेजमेंट सोसाइटी का पार्ट था स्टार्टिंग में. एंड लाइक आई यूज टू ड्रॉ कैरिकेचर्स. मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग वहीं से सीखी थी थोड़ी बहुत. एंड यही किया फर्स्ट ईयर में. फर्स्ट सेमेस्टर मोस्टली इसी चीज़ में निकल गया. सेकंड सेमेस्टर में आके फिर दिल्ली है तो दिल्ली में फेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं. DU कॉलेजेस के फेस्ट हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के फेस्ट हो गए. भाई बहुत ज़्यादा फेस्ट मैं गया था. जितने इंजीनियरिंग वाले कॉलेजेस के फेस्ट होते थे उनमें जाता था एंड DU वाले काफ़ियों में भी गया था. एंड लाइक काफ़ी मतलब फन था. अब कोविड में याद करके लगता है कि यार क्या दिन थे वो भी. एंड फिर जैसे ही लाइक सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म हुआ मतलब फोकस तो था ही कि एंड में मेरे को गोल क्या है, मेरे को एक अच्छी प्लेसमेंट बात करनी है. तो आई स्टार्टेड विद लाइक C++, GS Algo वगैरह. अब सब्जेक्ट्स होते थे तो थोड़ा बहुत आइडिया तो था ही कि लैंग्वेज क्या होती है, कोड कैसे करते हैं. एंड ये मतलब बेसिक तो सब पता ही था. आई टुक अ कोर्स कंप्लीट किया. देन कोर्स कंप्लीट करने के बाद दे मेड मी अ TA फॉर दैट कोर्स. एंड TA के साथ थोड़ी और लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्रीज हो गई क्योंकि लोगों के तुम डाउट सॉल्व करते हो तो तुम ज़्यादा सीखते हो आई गेस बिकॉज तुम वो सेम गलती नहीं करते है ना. तो या वो चीज़ मैं सीखा उस टाइम में. एंड थर्ड सेमेस्टर में ऑलमोस्ट क्योंकि 3-4 मंथ्स का वो TA वाला पीरियड था तो थर्ड सेमेस्टर ऑलमोस्ट इसमें निकल गया. देन आई स्टार्टेड विद वेब डेवलपमेंट करी थोड़ी. फिर ब्लॉकचेन करा, हैकाथॉन्स में गया. हैकाथॉन्स में काफ़ी पार्टिसिपेट किया 4th सेम के अराउंड.
एंड आफ्टर फोर्थ सेम इट वाज द टाइम फॉर लाइक इंटर्नशिप सीजन. तो लास्ट के 2 महीने वही DSL को इंटरव्यू बिट JFG किया एंड काफ़ी रिजेक्शंस मिले, टेस्ट क्लियर नहीं होते थे स्टार्टिंग में, देन टेस्ट क्लियर हुए तो इंटरव्यूज नहीं होते, एंड फाइनली गॉट एन ऑफर फ्रॉम सैमसंग. एंड फिर बस ऐसे ही 5th सेमेस्टर निकला थोड़ा बहुत. एंड आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कोर टीम फॉर दिस इंट्रा कॉलेज कल्चरल फेस्ट. एंड फिर जो हमारा मेजर कल्चरल फेस्ट होता है उसमें भी पार्ट था, बट वो अराउंड 21 ऑफ मार्च को होने वाला था एंड 12th ऑफ मार्च को लॉकडाउन, मतलब कॉलेज बंद हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड. तो वो कभी हुआ ही नहीं, बट आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट टीम. काफ़ी उसमें काम वगैरह किया था. आई वॉज द स्पॉन्सरशिप हेड फॉर दैट. एंड उसके बाद जैसे ही कोविड हुआ यार, तो एक अंदर डर था कि सैमसंग इज़ अ वेरी डेटा सेंट्रिक कंपनी, कि उनको प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा इशू होता है. लाइक जितने भी उनके ऑफिसेज हैं ना, क्योंकि वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक तरीके से, जितने भी इंडिया में सैमसंग के ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पे लाइक कैमराज अलाउड नहीं होते. फ़ोन के कैमरा पे वो टेप वगैरह लगा देते हैं एंड एवरीथिंग. तो आई वाज लाइक यार, जब ये सब ही अलाउड नहीं है तो मतलब डिजिटल इंटर्नशिप तो कैसे ही करा देंगे, ये ऑनलाइन इंटर्नशिप तो नहीं हो सकती. सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर लाइक इंटर्नशिप्स, बट कुछ हुआ नहीं. तो मैंने सोचा कि यार छोड़ो, पढ़ लेते हैं, प्लेसमेंट निकाल लेंगे. एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अराउंड मार्च एंड और अप्रैल. एंड वही अपना DSL को लीड कोड करना स्टार्ट किया, GFG करना स्टार्ट किया. बट लकीली सैमसंग ने भी इंटर्न करवाई, बट ड्यू टू द रीज़न कि ऑनलाइन थी, तो वी जस्ट हैड टू गिव लाइक 4 hours a day. एंड 4 hours कुछ भी नहीं होते. अच्छा. वहाँ पे 8-9 घंटे देने होते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने का टाइम मिल गया, क्योंकि पता था सैमसंग नहीं जाना अब तो, कि इतना पढ़ लिया तो सैमसंग नहीं जाना, विल गेट समथिंग बेटर. एंड यही टाइम निकला. उसके बाद आई हैड एन ऑप्शन, मतलब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होती है एक, जिसमें द MHRD कंडक्टेड. एंड उसका हम इंटरनल वाला जो कॉलेज वाला हैकाथॉन था वो जीत चुके थे. पहले वो अप्रैल में होने वाला था उनका फाइनल राउंड इन मणिपाल यूनिवर्सिटी, बट वो ड्यू टू कोविड सब शिफ्ट हो गया था. एंड फाइनली वो बिफोर प्लेसमेंट्स अगस्त के टाइम हुआ था, एंड वो जीत गए हम. लकीली तो एक वो प्लस पॉइंट हो गया था कि हाँ, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन रिसेंटली ही जीता है. एंड प्लेसमेंट्स में दैट ऑल्सो हेल्प्ड. एंड सेकेंड कंपनी थी क्योरफिट ऑन कैंपस. आई गॉट द ऑफर फ्रॉम क्योरफिट. फिर तो बस चल ही रहा है थोड़ा बहुत. बढ़िया बढ़िया, अमेजिंग. ठीक है, तो आई वांट टू नो 2 things here. Number 1 would be how important was CGPA in your interview whenever they looked at आप क्या कर रहे हो and all. Right. Number 2, how important was cognitive coding? Okay, so यार CGPA is important. Like cut off तुम्हें क्रॉस करनी होती है. Both for Curefit and Microsoft the cut off was 8. ठीक है. तो दोनों में आई हैव अ CGPA ऑफ 8.5. तो मैंने दोनों कट ऑफ क्लियर कर ली थी आराम से, बहुत आराम से. तो बट हाँ, कंपनीज में कट ऑफ होती है अच्छी खासी. एंड अगर तुम्हारी CGPA नहीं है वहाँ तक, तो कुछ कंपनीज अलाउ नहीं करेंगी. जनरली द कंपनीज हैव अ क्राइटेरिया ऑफ 7 to 7.5, बट कुछ कंपनीज का होता है ज़्यादा जनरली. तो या CGPA मैटर्स. लाइक प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप के टाइम थोड़ी मैटर करती है. जो लोग कहते हैं कि नहीं मैटर करती, उनके शायद गोल्स ही डिफरेंट हो, बट हाँ, CGPA मैटर करती है. सेकेंड थिंग, योर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एज सच, जो तुम्हारी रैंकिंग होती है, रेटिंग होती है, दैट डजंट मैटर एट ऑल. जो मैटर करता है वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ही मैटर करती हैं. क्योंकि तुमसे कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे कोड शेफ पे कितने स्टार्स हैं, या कोड फोर्सेस पे तुम कैंडिडेट मास्टर हो, या फिर मास्टर हो, या ग्रैंड मास्टर हो. मतलब हो तो इट्स गुड, दैट मीन्स यू हैव अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. बट अगर नहीं हो, दैट डजंट मीन यू डोंट हैव अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. वही वाली चीज़ है कि होना ज़रूरी नहीं है. तो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस. आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, कितने हार्ड थे वो क्वेश्चन, कितने राउंड्स थे, वो सब कुछ बताइए. तो यार माइक्रोसॉफ्ट में इट स्टार्ट्स विद योर ऑनलाइन टेस्ट. ठीक है. अब जब ऑफलाइन होता था सब कुछ, तो एक और राउंड होता था, उसको फ्लाई राउंड बोलते थे, जिसमें यू हैव टू राइट अ कोड ऑन पेन एंड पेपर. एंड वो पेन एंड पेपर वाले कोड के बाद तुम्हारा इंटरव्यूज हुआ करते थे. बट सब ऑनलाइन वर्चुअल हो रहा था, तो दैट राउंड वॉज स्किप्ड काइंड ऑफ. एंड फर्स्ट वॉज कोडिंग राउंड. कोडिंग राउंड में वही 3 क्वेश्चन होते हैं, ईजी टू मीडियम. बट लाइक यू हैव टू पास ऑल द टेस्ट केसेस. अगर एक भी टेस्ट केस या एज केस कुछ मिस होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू नहीं आएगा. एंड तीनों होने के बाद भी वो टाइम लिमिट वगैरह पे होता है कि तुमने कितनी देर पहले किया था, द सेट ऑफ योर क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल क्या था, एंड काफ़ी चीज़ें होती हैं. उसके बाद देयर वर 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज. एंड फर्स्ट 2 राउंड्स में मेरे से 3-3 क्वेश्चंस पूछे थे.
एंड क्वेश्चंस वर लाइक इजी टू मीडियम, और मतलब अगर तुमने देख रखे हैं पहले तो लाइक कुछ डीपीओ क्वेश्चन पूछा था अगर मैं वो मेरे को पहले से आता था, बाकी जो भी क्वेश्चन पूछे थे मैंने देखे हुए थे, सो इट वाज इजी टू मीडियम फॉर मी। बट अगर लीड कोड पे देखे तो मीडियम हार्ड लेवल वाले क्वेश्चंस थे। एंड उसके बाद बस एक और राउंड था, दैट वाज द थर्ड राउंड, उसमें एक ही क्वेश्चन पूछा था बिकॉज लास्ट राउंड का जो फीडबैक था वो काफ़ी अच्छा था एंड DSR को स्किल्स वर गुड, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, बस एक क्वेश्चन पूछा एंड दैट वाज इट। उसके बाद बस एक HR राउंड हुआ था, उसमें लाइक दे डिस्कस द कंपनसेशन एंड लाइक बस दे टोल्ड अस कि ऑफर मिल गया। अमेजिंग ब्रो, बढ़िया बढ़िया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑफ दिस कंप्लीट टॉक। आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करने क्यों गए इफ यू वर ऑलरेडी अ यूट्यूबर? ड्रामेटिक। तो यार यूट्यूब एक टाइप ऑफ पैशन है एंड मतलब नौकरी तो करनी पड़ेगी अगर पैसे कमाने हैं ढंग से, तो बिकॉज या यूट्यूब इज नॉट अ स्टेबल इनकम, स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी यूट्यूब की इनकम। अगर तुम्हें स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं या फिर तुम्हारी वीडियोस चल रही हैं तो यू कैन जनरेट गुड रेवेन्यू, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें एक मेन सोर्स ऑफ इनकम जरूर चाहिए, तो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट। सही बात है। आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 11th-12th में होते हैं, दे हैव दिस ह्यूज क्रेज ऑफ बिकमिंग अ यूट्यूबर एंड दे डोंट अंडरस्टैंड दैट यू डोंट जस्ट बी अ यूट्यूबर। मतलब ऐसा होता नहीं कि आप सिर्फ एक यूट्यूबर बन जाओ। यू विल बी अ यूट्यूबर विद अ कॉलेज स्टूडेंट, यूट्यूबर विद अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यूट्यूबर विद अ बिजनेसमैन। You need to have something else to talk about in your YouTube videos. So that is what I think is missing out from this complete craze that people have about. Also यार एक चीज़ और होती है, जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं सक्सेसफुल यूट्यूबर्स, उनका एक साइड बिजनेस जरूर होता है, या तो वो यूट्यूब के साथ ही कुछ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं या फिर उनका बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ यूट्यूब, क्योंकि उनको भी पता है कि द मेन इनकम इज दैट एंड नॉट यूट्यूब का एडसेंस या यूट्यूब की स्पॉन्सरशिप्स, तो वो है लाइक एक मेन सोर्स ऑफ इनकम जरूर होता है सबका। राइट, सही बात है। दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग विद मार्केटअप एंड ऑल। तो हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। व्हाट विल बी योर लास्ट मैसेज टू द स्टूडेंट्स दैट आर वाचिंग दिस वीडियो एंड वांट टू गेट प्लेस्ड इनटू टॉप टेक कंपनीज? व्हाट वुड यू से टू देम राइट नाउ? Sure, yeah. So one thing is consistency is the key. Consistent रहो throughout your like preparation period or throughout your 3rd year, 4th year, and like अगर तुम रोज एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी करोगे, that will like add up to a lot honestly. ठीक है, 2 months में 200 क्वेश्चंस करना एंड पूरे साल में 200 क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बिकॉज यू गेट मोर टाइम टू थिंक अबाउट दैट प्रॉब्लम, मोर टाइम टू लर्न दैट कॉन्सेप्ट। बाकी यार ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नेवर नो क्या चीज़ कब वर्क कर जाए। लाइक विद ईशान ने नहीं सोचा होगा कि he will have 85,000 plus subscribers or he will have a startup marketup या फिर he will be an educator at an academy। मतलब इसने ट्राई करी चीज़ें एंड थिंग्स वर्कड आउट फॉर हिम। सिमिलरली मैंने भी कुछ चीज़ें ट्राई करी, कुछ चल गई कुछ नहीं चली। दैट्स द होल थिंग कि यू शुड ट्राई, बिकॉज अगर तुमने ट्राई नहीं करा तो यार यू आर लाइक 100% फेल्ड एट दैट थिंग। अगर तुमने ट्राई कर लिया तो 50-50 चांसेस तो है ही कि यू विल सक्सीड। सो या दैट्स totally agree with you. Thank you so much for joining me here for this video and I hope you have an amazing time at Microsoft. Yeah, thank you so much bro, thank you so much for inviting me। काफ़ी मज़ा आया बात करके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। Sure. Alright, that is the video itself. I hope you got to learn something from this. Let me know in the comment section, did the subtitles help you out? A lot of you say that you are not able to understand Hindi or you're not able to understand the way that we are speaking. So I thought, let me get some subtitles. Let me know in the comment section if this is helpful and you want me to do more of these in all of my videos. Do you want to have subtitles at the bottom or are you okay with understanding this much Hindi? Okay, that's all I would say. Thank you so much for watching this video. Hit the like button, follow me on Instagram at ishansharma7390 and I will see you all in the next video. Bye-bye.